हिंदू धर्म के ग्रंथों में यह उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आज भी निवास करते हैं और अपने भक्तों से अपार प्रेम करने वाले भोलेनाथ की कृपा अगर किसी मनुष्य पर हो तो उसे किस बात का भय। इस जन्म में भगवान शिव का दर्शन हो या ना हो, लेकिन उनके निवास स्थान का दर्शन मनुष्य के भाग में जरूर लिखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व के रहस्यमय पर्वत कैलाश पर्वत की। दुनिया की सारी अलौकिक शक्तियों का जन्म यहीं से शुरू होता है। हिमालय की गोद में बसा ये पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके आकार में है। शिवलिंग के आकार का ये पर्वत स्वयं में ही एक मंदिर है। इस पर्वत की महानता इसी बात से हो जाती है कि आज तक कोई भी मनुष्य इस पर चढ़ नहीं पाया है और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने का दुस्साहस किया उसे मृत्यु ही प्राप्त हुई है। जब बर्फ से ढके इस पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब ये पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव। धरती के इस स्थल पर हवाओं की ध्वनि के तरंगों का कुछ इस तरह से मिलन होता है कि यहाँ आए हुए भक्तों को ओम की अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है। कैलाश पर्वत धरती का केंद्र यानी एक्सिस भी माना जाता है और इस पर्वत पर दिशा सूचक यानी कि कंपास भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि बहुत से लोगों और शोधकर्ताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। ये पर्वत सृष्टि के सब जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण को बनाए रखता है और शायद इसलिए कहा जाता है कि यह जगह प्राकृतिक शक्तियों का भंडार है। इन पर्वतों के बीच दुनिया की सबसे प्राचीन झीलें मौजूद हैं, जो अपने आप में ही विचित्र हैं। मानसरोवर झील जो सूर्य के आकार का है और राक्षस झील जो चंद्र के आकार का है, दोनों ही एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद भी भौगोलिक तौर पे बहुत ही अलग है। एक में जीवन अपने आप में ही सौंदर्य है और दूसरे में एक भी जीवित प्राणी देखने को नहीं मिलता। बौद्ध धर्म के लोगों का मानना है कि गौतम बुद्ध की माता माया देवी ने इस मानसरोवर में स्नान कर ज्ञानी पुत्र का वरदान मांगा था, जिसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर इंसान और भगवान का मिलन होता है, लेकिन आज तक कोई भी सफलतापूर्वक इस चोटी पर नहीं पहुंच पाया है। इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले लोगों का मानना है कि वो अक्सर आंधी तूफान के कारणवश कहीं खो जाते हैं, जिससे ये मालूम होता है कि यहाँ का वातावरण हर वक्त बदलता रहता है और इससे यह भी प्रतीत होता है कि भगवान शिव की आज्ञा के बिना उनके निवास पर कोई आ जाए, ऐसा वो होने नहीं देंगे। 6 पर्वतों से घिरा हुआ कैलाश पर्वत एक कमल की तरह दिखता है और यही नहीं बल्कि जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तब इस पर्वत पर ओम का चिन्ह दिखता है, मानो जैसे सूर्य भी भोलेनाथ को नमन कर रहे हैं। इस कैलाश पर्वत से दुनिया के 4 विशाल नदियों का उद्गम होता है, जिन चारों नदियों के नाम सतलुज नदी, सिंधु नदी, कर्नाली नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है। ये नदियाँ बड़े ही रहस्यमय तरीके से कैलाश को 4 अलग अलग भागों में बांटती हैं। वैसे तो कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है, परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है 11वीं सदी में तिब्बत बौद्ध योगी मिलर अप्पा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी, लेकिन इस बात का उन लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जब 1980 में रेन होल विष्णु नामक एक पर्वतारोही को तिब्बत की सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को कहा, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इस पर्वत पर चढ़ गया तो काफ़ी लोगों की श्रद्धा, भावना और विश्वास को ठेस पहुंचेगा। और तो और इस कैलाश पर्वत की ढलानों पर चढ़ना बहुत कठिन कार्य है, इसलिए उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश भी नहीं की। और ऐसे ही जब 2001 में स्पेनिश की टीम के लोग इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो पूरी दुनिया के लोगों के दबाव के कारण उन्हें अपनी ये खोज रोकनी पड़ी। उस दिन के बाद से वहाँ की सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की अनुमति किसी को नहीं दी। कुछ शोधकर्ताओं और लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि इस कैलाश पर्वत पर हिम मानव दिखाई देते हैं। यह हिम मानव आज भी लोगों के लिए एक रहस्यमय बना हुआ है। दुनिया के बहुत से पर्वतारोही और खोजकर्ताओं ने यहाँ यति के बड़े बड़े पैरों के निशान को देखा है, परंतु वो भी इसे खोजने में नाकाम रहे। हिमालय के पर्वतों के बीच शिवलिंग के आकार का पर्वत ही कैलाश पर्वत है और कई बार दूर से देखने पर यह शिव के मुख जैसा प्रतीत होता है, जिसके कारण कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव नहीं बल्कि कैलाश पर्वत ही शिव है।
कैलाश पर्वत के आकार और रहस्य को लेकर अक्सर बहुत सी बातें होती रहती हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर इंसानों की बुद्धि से परे होते हैं। महादेव के कैलाश पर्वत के बारे में आपका क्या मानना है, हमें ज़रूर बताएं और साथ ही इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और ऐसे ही रोमांचक, रहस्यमय और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे पेज से जुड़ना ना भूलें। हर हर महादेव।